अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक। तो जनाब ये है कोई रात के 3 बजे की वीडियो और मेरे भाई जो है वो उम्रा करके वापस आए हैं। तो हम सब यहाँ पर जमा हो गए थे अम्मी के घर पे और ये भाई वहीं से पकोड़े और बिरयानी लाए थे जो सऊदी अरब में उन्हें दिया गया था अफ्तार के टाइम पे। तो उसको सब बहुत शौक़ से खा रहे थे कि जाहिर है कि वो सऊदी अरब और मक्के जैसी पाक जगह से आए थे, तो वो सभी उसे खा रहे थे एक तबर्रुक की तरह। तो माशाल्लाह यहाँ से मेरे भाई गए थे और कनाडा से छोटे वाले भाई गए थे, तो दोनों ने मिलके ही उम्रे की सआदत हासिल की। अच्छा, होता क्या है कि जब उम्रे से कोई चीज़ आती है तो हम कितना उसको अपने तबर्रुक समझते हैं, आँखों से लगाते हैं, और वाकई जो चीज़ भी मक्के और मदीने की गलियों से वहाँ की हवाओं को छूती हुई आए वो इतनी मुतबर्रिक हो जाती है। तो माशाल्लाह फिर आने वाले की तो बात ही क्या है जिसने उम्रा किया या हज किया। तो बस यहाँ पर हम सब के सब जमा थे, सारे भाई बहन आए हुए थे और अब इनको मीठा खिलाया जा रहा था जो कि एक खुशी के मौके की रस्म है। भाई सहरी वगैरह करके हम सब लोग देखने बैठ गए थे, यानी कि जो कुछ भाई लेकर आए थे तो वो भी एक रस्म है कि जो कोई बाहर से आता है तो वो सबके लिए कुछ ना कुछ लाता है। और ये तो फिर उम्रे से वापस आते हैं तो लोग वहाँ से चाय नमाज तस्बीह और वहाँ के अबाए तो ज़रूर ही लेकर आते हैं। तो बस भाभी जो है हमारी वो ही चीज़ें दिखा रही थी, वहाँ के अबाए, और जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था अबाया जो था। और भी बहुत सारे गिफ्ट्स थे जिसमें ये ख़ास तौर पे जानिमाज़ है। जानिमाज़ तो बहुत ही प्यारा एक तोहफ़ा होता है और जो भी उम्रे से ला कर देते हैं, जैसे कि हज से जो आते हैं फिर लेकर आते हैं। तो बस यही सारी चीज़ें थी। ये भतीजे के लिए लेकर आए थे कंदूरा। तो और भाभी जो है मुसलसल अपने अबाए पर अबाए दिखाई जा रही थी हमें। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आए थे और ये परफ्यूम्स थे जो सबके लिए लेकर आए थे। तो बस हम ये सारी चीज़ें देख रहे थे। जनाब ये उससे भी नेक्स्ट डे का है। तो ये सहर का वक्त है, तो मैं ऊपर चली गई थी और मैंने देखा महसूस किया कि वाकई सहर का वक्त कितना ज़्यादा पुरसुकून होता है और इतनी ठंडी ठंडी प्यारी हवा चल रही थी और माहौल में एकदम से एक बहुत प्यारे सा ना सुकून सा था। तो जनाब चलते चलते मैंने अपने इन पौधों को भी देखा जो मुरझा रहे थे, और रमज़ानों की वजह से या रोज़ों की वजह से ना मैं ऊपर इतना नहीं आ रही थी। आम दिनों में तो मैं ऊपर आ जाती थी और इतने पौधों की देखभाल भी करती थी। तो रोज़ों में ऐसा होता है ना कि मेरे साथ थोड़ा मसला है और डिहाइड्रेशन हो जाती है बहुत ज़्यादा, पानी अगर ना पीऊँ तो। और रोज़ों में तो जैसे कि पता है कि अपने नफ्स पर ही काबू पाना है। तो भाई ऊपर से अब मैं नीचे आ गई थी और आते ही मैंने फिर सहरी बनानी शुरू कर दी। अच्छा, आटा मैं रात में ही गूंद के रख देती हूँ क्योंकि सहरी में अगर गूंदा हुआ आटा हो ना तो बहुत जल्दी काम हो जाता है। तो बस अब मैं यहाँ पर पराठे बनाने लग गई थी। और सहरी के जो है ना, बस वो सबका पसंदीदा एक ही नाश्ता है कि सहरी में अंडा और पराठा हो जाए। तो अंडा और पराठा बस यही बन जाता है रोज़ हमारे यहाँ। और कभी कभार ये होता है कि मैं खजला फेनी भी थोड़ा सा दूध में डिप कर देती हूँ, खजला या फेनी। तो क्योंकि ये एक रमज़ान की सौगात होती है ना, तो बस वो भी मैं रख देती हूँ थोड़ा सा कि चलो 1 चम्मच ही सही कोई खा ले। तो ये जो मैंने अपना मंगाया था ना मैनुअल चॉपर, ये तो बहुत ही काम की चीज़ है। और इसके अंदर प्याज इतनी ज़्यादा फाइन बिल्कुल बारीक सी प्याज चॉप हो जाती है। तो मेरे हस्बैंड बहुत खुश हो रहे थे क्योंकि उन्हें बारीक प्याज बहुत पसंद है। तो यहाँ पर बहुत खुश होकर कह रहे थे कि ये तो बहुत ही बारीक प्याज कर रहे हैं। और वाकई इतनी जल्दी इसमें चॉप हो जाते हैं ना, आप इतनी सारी प्याज डालें और एक साथ ही और धड़ाधड़ यूँ चॉप 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 करें और सारी चॉप हो जाती हैं। तो यहाँ पर बस अंडे और पराठे की तैयारी हो रही थी, यानी कि सहरी की तैयारी हो रही थी।
तो भाई सबके यहाँ अलग अलग तरीके की ही सहरी होती है, कोई अंडा पराठा, किसी के यहाँ ब्रेड। तो आप लोगों के यहाँ क्या क्या खाया जाता है ज़रूर बताइएगा। मेरे यहाँ तो भाई अंडा पराठा ही जो है वो खाया जाता है, और कभी कभार तो ये होता है कि स्किप भी कर लेते हैं बच्चे और कुछ भी नहीं खाते हैं, क्योंकि वो अफ्तार की वजह से ना कि इतना हैवी हो जाता है। तो फिर बच्चे ये कहते हैं कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं लेना आज तो। हालांकि सहरी है, सुन्नत है और उसको ज़रूर करना चाहिए। आप चाहें थोड़ी सी रोटी या पानी या कुछ भी ले लें, तो ये सुन्नत है, तो एक सुन्नत भी अदा हो जाती है। तो भाई यहाँ पर अब शुरू हो चुका है अफ्तार का टाइम। बीच में तो कोई भी मैं व्लॉग नहीं बना सकी, क्योंकि तबीयत ऐसी हो जाती है ना रमज़ानों में, तो ज़्यादा मूवमेंट मैं करती नहीं हूँ, मतलब बैठने वाले काम में ज़्यादा कर लेती हूँ। तो जनाब यहाँ पर आलू में चढ़ा रही थी, अंडा आलू चाप जो बनाती हूँ, और ये रोज़ाना ही बनेगा हमारे यहाँ तकरीबन पूरे 30 दिन ही ये वाली डिश ज़रूर बनेगी। इसके बगैर तो फिर बच्चों ने अफ्तार ही नहीं करना। वो चिकन मैंने डाल दिया था कि आज बनाना था मुझे पेरी पेरी बाइट्स बनाना था, तो उसके लिए मैंने चिकन इसी के अंदर बॉईल कर लिया था, और आलूओं के साथ वो भी नरम हो गए थे। और आलू में मैं इतना कम पानी डालती हूँ कि वो ज़्यादा अगर पानी चला जाए ना तो आलू बहुत ज़्यादा पिच पिच हो जाते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं आलू। तो इस तरह आलू बहुत ही अच्छे ड्राई खुश्क खुश्क से होते हैं। तो चलें जी, उसके अंदर तो मैंने चाट मसाला, नमक, मिर्चें और थोड़ा सा भुना कुटा ज़ीरा डाल के उसको मैश करके रख लिया, और इधर मैंने चिकन को श्रेड किया और साथ में इसमें थोड़ी सी शिमला मिर्च डाली। हालांकि हम इसको मिर्च में ही डालेंगे, तो भी मैंने शिमला डाल दी, क्योंकि शिमला का टेस्ट जो है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी, इसके अंदर ड्राइड मसालों में बस मैंने नमक डाल दिया है, थोड़ी सी लाल मिर्चें यानी कि कुटी मिर्च डाली है। अब साथ में मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा पिसी काली मिर्च डाल दूंगी, और इसके अंदर ज़ीरा डाल दूंगी। अच्छा, इसके बाद इसके अंदर मैं चिली सॉस, सोया सॉस और सराचा सॉस, ये तीनों सॉस मैं इसके अंदर डाल दूंगी, ताकि ये थोड़े से ना अच्छा सा स्टफ़ बन जाए, थोड़ा नरम मुलायम सा। तो बस यहाँ पे करने के बाद मैंने वैसे पेरी पेरी बाइट्स खाए नहीं है, आई थिंक मैंने खाए नहीं है, तो मुझे इसका टेस्ट ओरिजिनल नहीं पता क्या होता है। तो बस ये मैं अपने ही कोई ना आइडिया से ही बना देती हूँ कि बस मिर्चों के अंदर कुछ भी फिलिंग डाल दें, तो बच्चे वैसे ही शौक से खा लेते हैं। और ये मेरी छोटी जो बेटी है ना, वो उसकी ये फेवरेट डिश है, ये आइटम रमज़ानों में उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। वो कुछ हो ना हो फिर वो ज़रूर पूछती है ना, तो हर बच्चे की एक फेवरेट डिश होती है। तो इस वक्त फेवरेट यही है, और घर में सबके लिए कोई ना कोई एक चीज़ होते हैं आइटम के, ये मेरा फेवरेट है। और जैसे रूह अफ़ज़ा मेरा फेवरेट है कि बस वो ही होना चाहिए अफ्तार में। तो इसी तरह सबकी अपनी अपनी कोई ना कोई फेवरेट डिश ज़रूर है, जो मैं रोज़ाना कोशिश करके बना देती हूँ। तो आसानी ये भी हो गई है कि रमज़ानों से पहले बहुत सारी चीज़ें बना कर रख दी थी, तो इसलिए रोज़ाना इतनी ख़ास मेहनत नहीं होती है। बस ये कि एक दो आइटम ज़रूर कुछ ना कुछ नया बनाने की मैं कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पर इसकी देखें, मैंने इसके अंदर चीज़ भी डाल दिया है, तो ये अच्छा सा ना वो स्ट्रिंग्स भी बना रहे। अब ये जो मैंने समोसे और ये चीज़ें बना कर रखी हुई थी ना, तो बस उनको अब डेली हम निकाल के फ्राई कर लेते हैं, मतलब बदल बदल के। अगर मैंने आज ये बना लिया तो फिर कुछ और भी बना लेते हैं। यहाँ पर अंडा आलू चाप को मैंने बेटी को दे दिया था, उसने शेप दे दिया है। अब मैं एग वॉश करके इसको ब्रेड क्रम्स के अंदर डिप करूँगी, यानी इसको अच्छी तरीके से लपेट लपेट के ना, तो बस इसको रखती जाऊँगी। अगर थोड़ा से इनको स्टे करके रख देना तो वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, मतलब वो ऑयल में झड़ते नहीं। अच्छा, ये डी समोसे जो हैं ये चिकन वाले हैं और ट्रायंगल आलू वाले, इसलिए मैंने इनको दो मुख्तलिफ शेप्स दिए थे ताकि वो हमेशा याद रहें। हुआ ये जी कि जब मैं अफ्तार बना रही थी तो मेरे घर से कॉल आ गई कि बस तुम भी इधर ही आ जाओ, क्योंकि मेरी सारी बहनें जो हैं वो रात से ही अम्मी के घर रुकी हुई थी, भाई जब से आए थे। तो बस सबके साथ मिलके अफ्तार करने का प्लान हो गया।
तो यहाँ पर मैंने भी जो अफ्तारी वगैरह बनाई थी ना, तो वो लेकर मैं वहाँ पर पहुँच गई। और यहाँ पर देखें सब बस सारी टेबल सजाई जा रही थी, क्योंकि सबके सब इकट्ठे थे, हम सारे भाई बहन और बच्चे वगैरह। भतीजी को हार पहना रहे थे, रोज़ा रखा था इन्होंने। तो जनाब बस आज के व्लॉग यहीं तक। मेरे इस छोटे से व्लॉग को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।